2:30 बजे। Sponsored by Ayur Herbal Cold Cream and Winter Care Lotion। सर्दियों में भी पाएं कोमल त्वचा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। PDP सदर महबूबा मुफ्ती आज जिले पुंछस मज वर्करन खिताब करान लूकन पे जोर दितमुत ज तिम गसन असम्बली इंतखाबन दौरान PAGDS मज शामिल पार्टियन हिंदन उम्मीदवारन हिंदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करन युत जन लूकन हिंज आवाज ब्रोह पकनावनस मज आसानी सपदे। हम साथ करें, हम अलग रहें, वोट आपने उनको दे रहे हैं जो कल को आपकी असेंबली में आपकी अमानत का ख्याल नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी इतनी कोशिशें डिलिमिटेशन, ये करना, तोड़ फोड़ करना, आपस में लड़ाना, हिंदू मुसलमान को लड़ाना, मुसलमान और मुसलमान को लड़ाना, गुजर और पहाड़ी को लड़ाना, मकसद ये है कि असेंबली में इनकी और जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनकी इतनी सीटें आए कि जो उन्होंने फैसला किया 5 अगस्त को उस पर वो मुहर डाल दे, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट में आपका केस है वो कमजोर हो जाए। तो इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है, आपको हर जगह ये पैगाम पहुंचाना चाहिए कि हमने PAGD से बाहर नहीं जाना है, हमने आजाद उम्मीदवारों को नहीं डालना है, हमने किसी और को नहीं डालना है। जब वक्त आएगा, रिफरेक्शन की कोई बात नहीं, पर जब वक्त आएगा इस बात को मेरी याद रखना। अगर आपको PDP अच्छी नहीं लगी तो PAGD की दूसरी पार्टी को वोट डालिए। अगर आपको लगता है PDP, अगर आपको लगता है उनका कैंडिडेट अच्छा नहीं है, PDP का अच्छा है, मगर आपको इन्हीं में से चॉइस करनी चाहिए। इससे बात नहीं करनी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, बड़ी शॉर्ट नोटिस में आए। मैं अगली बार आऊंगी, यहाँ रुकूंगी और आपके साथ आराम से बैठ के बात करूंगी और आपके मसले मसाइल। कांग्रेस पार्टी हिंद रियासती सदर G.A. मीरन हदबंदी कमीशन हवाले कत करान वोनमुत हदबंदी कमीशन तरफ अकिस मखसूस सियासी जमात फायदे वातनाने बापत रिपोर्ट तैयार करने यवान। ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम नहीं दिख रहा है, ये डिवास्टेशन कमीशन का काम दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में चिलचिलाहट है, लोग नाराज है, लोग परेशान है, जिनकी जो पहचानें बनी हुई थी उसको आपने तोड़ फोड़ किया, जोग्राफिकल सिचुएशंस का आपने ख्याल नहीं रखा, जो पहले आपस में यूनाइटेड थे उनको आपने डिसइंटीग्रेट कर दिया, उनको ट्रबल्स में डाल दिया, आसानी में डालने के बजाय आपने उनको तकलीफों में डाल दिया। तो उस हिसाब से जो हम घूम रहे हैं फिलहाल जम्मू प्रोविंस के तकरीबन 90% जिलों में हमने लोगों से बात की, और जो आज भी राजौरी में हो रही है आपने देखा यहाँ पर किस तरह से रोना धोना है। वो चाहे सुंदरबनी को ख़त्म करने की बात की, कालाकोट को ख़त्म किया है, आपके इधर ये डूंगी वाले जिनको जोग्राफिकली कहाँ से उठाकर कहाँ डाल दिया, उसी तरह से और भी छोटे छोटे एरियाज़ में है। तो हम तो इनकी आवाज़ सुनने के लिए आए ताकि आगे मौका मिलेगा हम डिलिमिटेशन कमीशन को इन चीज़ों की बाज़ाब्ता खबरदारी करेंगे। अगर वो चाहे अंडू करे, लोगों को सहूलियत दे, नहीं चाहेंगे तो इसके बाद पब्लिक का भी एक कमीशन बैठेगा, चाहे ये डर रहे हैं उससे इलेक्शन कराने से, मगर आज नहीं 6 महीने बाद 9 महीने बाद जब भी ये चुनाव कराएंगे यही लोग उस चीज को फिर अंडू कराएंगे जो भाजपा ने इनके साथ गलत किया। नहीं, चलो उनकी पॉलिसी है, अब एक पार्टी की लीडर है, उस एजेंडे की वह हिस्सा है उस PAGD का, तो वो तो वही कहेगी और क्या कहेगी। पंजाब किस फैरिजपुर इलाकस मज ये हाल हंदवार किस नौजवान सज लाश मशकूक हालतस मज पुलिस बरामद सपज यम पत पुलिस तरफ कैचन घंटन दौरान मामलस हवाले अकिस जन सान 2 नफरन हिंज गिरफ्तारी अमल मज अन्नाय तच मुश्ताक अहमदिन लाश आबई इलाकस रात शामिल वातनावने आमत यथ दौरान मुश्ताक अहमदिनिस नमाज जनाजस मज लूकन हिंद बड़ी तादाद शिरकत कर यम पत तिम पुरनम चश्मो सुपुर्द लहद करने आए।
اس حوالے سے ہم سب سے پہلے پنجاب گورنمنٹ کا شکریہ کرتے ہیں جو پنجاب پولیس نے اس کیس کو بہت ہی قلیل وقت میں حل کیا ہے، ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم پنجاب گورنمنٹ اور خصوصاً پنجاب پولیس کا فیروز پور ڈسٹرکٹ پولیس کا بہت ہی شکر گزار ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پنجاب پولیس سے بھی یہ گزارش ہے کہ جو ہماری فیملی ہے اس مقتول کی، جو یہ بیچارے وہاں تو نہیں جا سکتے ہیں، نہ کیس لڑ سکتے ہیں، اس سلسلے میں ہماری اپیل ہے وہاں کی گورنمنٹ سے، وہاں کی عدلیہ سے کہ وہ ان ملزموں کو سخت سے سخت سزا دیں اور اپنی طرف سے جو بھی ان کا پروسیکیوشن وغیرہ ہے وہ ان کی طرف سے اس میں بہت ہی اس جو دردناک یہ بے رحمی سے قتل کیا ہے ان ملزموں کو بھی اس طرح سے سخت دی جائے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم اپنے گورنمنٹ جو یہاں پر ڈی سی صاحب، ایس پی صاحب اور ایس ٹی صاحب ویلگام بھی آئے تھے، ان کی سے ہم نے کل بھی اپیل کی ہے، یہ جو گھر ہے یہ بے یار مددگار رہ گیا ہے، ان کو کوئی کمانے والا نہیں ہے، جو بھی کچھ کماتا وغیرہ تھا وہ یہی مشتاق احمد میری تھا، تو اس کو جو ہے 3 بچے رہ گئے، ایک جس میں جو بائی برتھ ہی ہارٹ پیشنٹ ہے اور اس کی جو ماں ہے وہ بھی بیوہ ہے اور اس کی بہن جو ہے وہ آلریڈی معذور ہے، ہینڈیکیپڈ ہے، اور اس کی جو اب 25 سالہ بیوی ہے وہ بھی بیچاری اب 25 سال کی عمر میں ہی بیوہ ہو گیا ہے۔ اس گھر کو یہاں کی گورنمنٹ سے، یہاں کے ڈی سی صاحب سے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ ان کو مالی معاونت بھی کریں، اور تمام لوگوں سے بھی ہم اپیل کر رہے ہیں کہ ہم نے جو اکاؤنٹ ڈالا ہے اس میں ان کو بھرپور مدد کریں، کیونکہ ایسے ہی فیملی کو ہمیں جو صاحب سبق لوگ ہیں یہ مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے گاڑی آج سویرے ریکور کی ہے یہاں سراج پورہ میں، ہم نے یہاں پہنچی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جو ایک قاتل ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، اور ہم بہت شکر گزار ہیں پنجاب ایڈمنسٹریشن، وہاں کے ایس ایس پی، ڈی ایس جی صاحب، ایس پی صاحب یا ایس ڈی پی او صاحب، ایس ایچ او صاحب یا ڈی سی صاحب، وہاں کا ہم بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمیں 18 گھنٹوں میں قاتل کو۔ فقیر گوجری علاقہ سے تعلق تھون والوں عوامی نمائندوں تو لوکو طرف آج سری نگر پریس کالونی مز احتجاجی مظاہر کرنا آمت، یتھ دوران گجر طبقہ ست وابستہ لوک وائلڈ لائف محکمس خلاف نعرہ بازی کران۔ احتجاج میں شامل لوکو طرف ونہ آمت یدوے تم کئی کال پہ جنگلن مز روزان تاہم محکم طرف جنگلن ہز تار بندی کرنے یم کن تم احتجاج کرنس پہ مجبور سپد۔ احتجاج میں شامل لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت زِ ات معاملس کن گژھِ زون دنہٕ یُن یُتھ زن تم دوبارہ سڑکن پہ ینس مجبور سپدن۔ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ۔ میرا نام غلام قاسم ٹانچا، میں 5 فقیر گجری بی حلقہ سے ہوں۔ ہمارا پروسٹیٹ آج یہی ہے کہ میں گجر بکروال کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں، ہم کھانا بدوش لوگ ہیں، ہماری جو بیکیں ہیں ان بیکوں کو آج وہاں پہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے ایک بورڈ لگا کر بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم گجروں کا بسنا اور لسنا جنگلوں کے ساتھ ہے، ہم مال مویشی کے بنا نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور یہ 5 صاحبان کچھ ہمارے ساتھ آئے ہیں اور ڈی ڈی سی آئے ہیں، اور اپنے جو بھی لوکلز باڈی وہاں پہ ہے ان کا نربھر یہی ہے کہ یہ انہی جنگلوں پہ پلتے ہیں۔ 6 مہینے ہم گاؤں میں رہتے ہیں، 6 مہینے کے بعد ہم ان جنگلوں میں اپنا مال مویشی لے کر چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا گزارا چلتا ہے۔ اور وہاں پہ ہماری جو زمینیں ہیں وہ ملکیت ہیں۔ وائلڈ لائف کا جو ایریا ہے اس کی باؤنڈری ہمیں پتا ہے، شارز بل ٹو ٹٹ بل ٹو ڈگون اگر وہ بند کر رہے ہیں ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہے۔ ہماری گورنمنٹ سے یہی اپیل کی جاتی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو اسی طرح ذبح کرنا ہے تو ذبح کر دیں، لیکن جو ان لوگوں کا مطالبہ ہے اس کو سنیں تاکہ ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ یہ بھیڑ بکریاں اور مال مویشی پال کر اپنا گزارا کرتے ہیں، ہمیں ڈائری فارم دیے گئے ہیں، ہمیں اینیمل ہسبینڈری سے بھی جو شیپ ہسبینڈری سے بھی جو یونٹ مل رہے ہیں ان کا جو چران گاہ ہے وہ سارا بند کیا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ یہاں سے یہ بند ہوگا، آپ کو ماچس کی ڈبی، کلہاڑی یا برچی دار لاٹھی لے کے اوپر نہیں جانا ہے، جبکہ ہمارا لسنا بسنا جنگلوں سے ہماری گورنر صاحب سے پوری اپیل ہے ہم لوگ کل سڑکوں پہ اپنا مال مویشی لے کے نہ نکلیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ اگر کسی نے بھی ہماری پنچایت باڑی میں سے یہ این او سی ان کو دی ہے، اور پہلی بات یہ ہے کہ رورل ایریا میں پنچایت باڑی کے بنا اگر انہوں نے کوئی کام کیا ہے
तो कैसे किया है वो चीज हमें ये दिखाएं। अगर किसी ने को भी पंचायत को इंफॉर्मेशन होती तो हमें ये लोग आज मजबूर ना करते। हमें अपनी जानों का खतरा बन गया है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ये चीज चाहती है तो हमें आप कोई रास्ता दिखा दे ताकि हम अपने घरों को छोड़ के फिर किसी दूसरी जगह जाए। ये उनके लिए हमारी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर किसी एक बंदे ने हम में से ये चीज लिख कर दे दी है उसको सामने लाए ताकि हम इन लोगों को जवाब दें। मैं कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की कसम, कल से हमारे घरों को ये जलाने लगे थे, क्योंकि ये हमें पकड़ेंगे। अगर डिपार्टमेंट को कोई एनओसी लगानी, वहां पे बोर्ड लगाना था, कम से कम पंचायत बॉडी रूरल एरिया में थी, उससे ये पूछते कि हमें ये चीज करनी है। ये नाइंसाफी है सरासर, क्योंकि इन लोगों का माल मवेशी कहां जाएगा और हम इनको क्या जवाब देंगे। गवर्नमेंट वहां से कहती है कि पंचायत को इख्तियारात हैं, यहां से हमारी एनओसी के बाद कोई भी काम नहीं हो रहा है। रमसा स्कीम तहत काम करने वाले वस्तादों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल वस्ताद इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल वस्तादों तरफ वन आमुत यदि तमो कईहन वरियन महकमे तलीम मज पन फरज सान अंजाम दित, ताहम तिहज जॉब पॉलिसी वाजह करना आमुत यम किन तम मुश्किल मज हन आई। एहतजाज में शामिल वस्तादों तरफ मंग करना आमुत अत मामलस कुन गई जोन दिन युद्धन तिमन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। टीचर्स को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। 110 स्कूल के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। 110 फारकुलांग हाई स्कूल के साथ इंसाफ। मोहम्मद इकबाल जरगर RMS सब्जेक्ट स्पेसिफिक को टीचर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमें गवर्नमेंट ने 2017 में रिक्रूटमेंट जो है नोटिफिकेशन निकाला, फिर उसके बाद 2018 फरवरी को हमें जो है स्कूल्स में ज्वाइन करवाया। इस के दौरान जो है ये प्रोसेस जो है बहुत ही अच्छे से चला, जिसमें हमारा स्क्रीन टेस्ट हुआ। स्क्रीन टेस्ट के बाद हमने जो है मेरिट क्वालिफाई किया। मेरिट क्वालिफाई करने के बाद हमें जो है ये नौकरी मिली है। लेकिन उसके बाद जो है 2019 में हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना था। उसके बाद हमें जो है सिर्फ 3 महीने का कंटिन्यूशन मिला। वो खत्म होने के बाद 1 महीने का और मिला। उसी दौरान जो है आर्टिकल का मामला हो गया और उसके बाद हम जो है सेक्रेटरीट का चक्कर लगाते फिरे कि हमारे इस ऑर्डर को जो है कंटिन्यू करिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है हमारी बात नहीं सुन रही थी, जिसकी वजह से फिर हमने 2021 में कोर्ट को जो है रजू किया और कोर्ट ने हमें हमारे हक में ऑर्डर दिया। लेकिन गवर्नमेंट जो है आज तक हमारी उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। हमारी गवर्नमेंट से मोतबाना गुजारिश होगी कि हमारी इस कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए और हमारी नौकरियों को वापस बहाल किया जाए, और ताकि हम इन फार फ्लंग स्कूल्स में जो बहुत ही दूर दराज इलाकों में हैं वहाँ पर हम अपना रोजी रोटी कमा सकें और वहाँ के उन बच्चों को तालीम जो है रोशनास कर सकें। मेरी गुजारिश होगी LG हुकूमत से, जिस तरह उन्होंने बाकी सेंट्रल स्कीम्स को जो है कंटिन्यूशन दिया है, हमारी स्कीम को भी कंटिन्यू करके हमारे जो है रोजगार को बचाया जाए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि रोजगार की कितनी ज़्यादा किल्लत हो रही है। हमें इस रोजगार से महरूम ना किया जाए। हम बहुत ही गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे में से बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ का बर्डन है। तो हम गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे हमारी फैमिलीज़ को बचाया जाए, हमारे बच्चों के बारे में सोचा जाए, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचा जाए। हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन थी PG B.Ed, जिसमें हमारे पास बहुत सारे PhD स्कॉलर्स हैं जिनका फ्यूचर जो है दाव पे लगा हुआ है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे हमारे फ्यूचर को जो है सिक्योर किया जाए, हमें अपनी इस नौकरी पे वापस बहाल किया जाए। हम गवर्नमेंट से मोतबाना गुजारिश करेंगे हमारे इस मामले में जो है वो मुदाखलत करें और कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाएं। हमें जो है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर CEOs ने रिकमेंड किया है कि इनकी नौकरियों को जो है बहाल किया जाए। इनकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। ये हमारे फार फ्लंग एरियाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने उन 2 साल में अपना रिजल्ट जो है 90%, 95%, इवन कि 100% भी दिया है। लेकिन अगर आप इन 2 सालों में, पिछले 2 सालों की बात करते हैं, तो उन स्कूलों का रिजल्ट जो है बिलो 50% आया है। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है। कुछ स्कूल तो ऐसे ही जहाँ पर टीचर्स को बिल्कुल सस्पेंड कर दिया गया है इस वजह से, क्योंकि वहाँ की परफॉर्मेंस बिलो है। अगर आप उन इलाकों में जाकर देखेंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे, वो आपको बताएंगे कि हमने वहाँ पर किस तरह से काम किया। हमने उन कालसरी पटन के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज प्राइमरी स्कूल बाबत इमारत तमीर करना आई। यथ दौरान मुकामी बच्चन मयारी तालीम युद्धन मुकामी बच्चन मयारी तालीम फराहम करने यी, ताहम स्कूल दोमी जाय मुंतकिल करना आमुत यमकिन मुकामी लूकन मज मायूसी सपज। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युद्धन मुकामी तालिब इलमन हज पढ़ाई मुतासर सपदे। न्यालपुरा B हल्का न्यालपुरा B पे डिप्टी सरपंच कि बिल्डिंग बना स्कूल के खतर अकिस वरियस टोटल चज
अक वरी बाद आई शिफ्ट करने कि यथ मज आज सिर्फ ड्रग्स गसान चूर रातस बेहान तो हर गलत कम कह गलत कम आयुस यथ रात किस गसान तो वसा गवर्नमेंटस ये अपील गुजारिश सन मेहरबानी तो मेहरबानी कर करू यथ मज आफसा मा तुत कि मा युथ यह मा बिल्डिंग तह रोज मा कामयाब तो बे बचाव ये हल्के बचामो चूर नश ड्रग्स नश गंदगी गंदगी अगर तुम वो पान तु वो तुम ये कूत गंदगी यपर तो अमे मूजूब करान गवर्नमेंटस अपील मेहरबानी तो मेहरबानी करो ये पे कि बिल्डिंग बन स्कूल बचन खतर यह गई जाय अत मज गंदगी कर अत मज गलत काम कर यह कह तो वो दपान अत मतलब तुत हिसाब किताब गन शुर रोजान सेफ तो माल वाल रोजान पन पे सेफ। गुटलीबाग तो अत अंद पक इलाकन मज रोजन वाले लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे छपरगुंड इलाकस मज लूको तरफ सड़क पे ठहर पौध कर यम सयाहन इलाकन हुंद सड़क रबत मुतासर सपदन तो अमे हवाल कई फिर हुकामन जान फराहम करना आय ताहम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। नाम है अब्दुल गफार सूफी, मैं गुटलीबाग का रहने वाला हूँ। कम से कम 2 साल के बाद जो सफरगुंड से गुटलीबाग तक ये रोड है, मैडम जी ने इसको पैसा दिया था, अब ठीक किया था। 2 साल के बाद हमारी ट्रैफिक चालू हो गया था सफरगुंड से गुटलीबाग। आप देखो सफरगुंड से जो मोहल्ला है सारा सड़क उन लोगों ने रेत बाजर सारा सड़क बंद किया है। अगर गाड़ी आएगा तो दूसरा गाड़ी का साइड मिलता नहीं है। हमें मुबारक था, डीसी मैडम के पास हम गया, उनने पैसा दिया था, थोड़ा मरम्मत किया था सड़क को, हमारी रोड चालू हो गया था। अब बर्बाद ये सफरगुंड से पूरा ऊपर तक किया उस महू ने। अब हम लोग तंग हो गया। अब अगर यहाँ से गाड़ी आएगा, नीचे से गाड़ी आएगा, उसको साइड नहीं मिलता है। जो तो इसने पैसा लिया है सड़क का, अब तो और इसने कब्जा किया है इस सड़क को। मैं डीसी मैडम को अपील करता हूँ, वो मेरा लड़की है, मेहरबानी करके इसको थोड़ा ध्यान दें। नाम है परवेज अहमद खान, मैं यहाँ का सरपंच हूँ, पलकाई वाइल रोड का सरपंच हूँ। सफरगुंड से लेकर गुटलीबाग तक हमारा रोड का बुरा हाल है और वहाँ पे लोगों ने पैसे पकड़ के भी रोड पे बाजरी गाड़ियाँ खड़ी की। 6-7 महीने के बाद अभी खुल गए, उसके बावजूद भी हमें कोई फायदा यहाँ से नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ लोगों ने बाजरी भी रखा हुआ है, गाड़ियाँ भी खड़ी की हुए, जो भी चीज है वो रोड पे लगा हुआ है। एडमिशन से यही गुजारिश हमारी रहेगी कि इनकी पे कार्रवाई हो जाए और ये काम हमारा रोड जो है ये खुला हो। हमदानिया कॉलोनी बेमनी के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस में सड़की हज खस्त हाली तो नाकार ड्रेनेज सिस्टम हवाले कई फिर हुकामन जान फराम करना आय ताहम चुना अजताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन मुकामी लूकन सड़ा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद सड़कें हज शहर पर तो ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने हवाले गन संजीद कदम तुलने इन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। तुफैल अहमद है, मैं यहाँ हमदानिया कॉलोनी सेक्टर 11 श्रीनगर में रह रहा हूँ। जैसे आपने देखा कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ रोड की प्रॉब्लम है। ये आपने जैसे देखा कि कितनी रोड खराब है, इस पे पानी बहुत जमा होता है। यहाँ ये ड्रेन की प्रॉब्लम है, ड्रेन का पानी जो है पूरा आके वहाँ से यहाँ पे जमा होता है। चूँकि ये पूरा गंदा पानी आ रहा है, बाथरूम का पानी आ रहा है, तो ये गंदा है, गंदे पानी में से हमें यहाँ से गुजरना पड़ता है। और हमने इस बारे में बहुत ये हुकाम जो है यहाँ के डीसी बड़गाम से भी ये दरख्वास्त की थी, तहसीलदार बड़गाम से हमने बोला था, डीओ श्रीनगर बेमना से हमने इसकी रिक्वेस्ट की कि इसको ठीक करें, क्योंकि ये इसलिए खराब हो रहा है। हमने इनसे ये गुजारिश की थी कि यहाँ रात भर टिपर्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा रहती है, तो जिसकी वजह से ये रोड खराब हो रहा है। हमने ये 5-6 बार खुद अपने पैसों से ये रोड बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो हायर अथॉरिटीज है इन्होंने कोई इसमें तो ध्यान नहीं दिया, कोई हमारी कंप्लेंट पे कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से यहाँ ये टिपर जो है पूरा अप्लाई कर रहे हैं रात को। मतलब सैंगडू में ये टिपर्स आते हैं
तो ये फिर से खराब हो जाता है। हम चीजों का मुश्किलात आपको करना पड़ रहा है, मतलब मुश्किलात हमें ये ड्रेनेज भी है, ड्रेनेज का मुश्किलात है, और ये क्योंकि ड्रेनेज की वजह से ये रोड खराब हो गया है टिपर्स की वजह से, तो ये भी हमें ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि हमें गंदे पानी में से उतरना पड़ता है, क्योंकि ये टिपर्स जो है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये पीछे हमारी ये बहुत ज्यादा जमीन है, शायद ये गवर्नमेंट लैंड है, तो ये उसको इलीगली फिलिंग कर रहे हैं। We fail to understand why authority are not taking action against these who are filling these government land. Sorry? हम चाहते हैं कि ये मतलब आपने खुद देखा कि जैसे ये एक पहला इशू हमारा ये है कि ये जो टिपर्स प्ले कर रहे हैं रात को, ये रुकने चाहिए। उससे हमारा फिर उसके बाद हमारा ये ड्रेनेज ठीक होना चाहिए और रोड ठीक होना चाहिए। आपको पता है कि ये औरतें निकलती है, बच्चे निकलती है, बच्चों को स्कूल जाना है। आप देख रहे हो कि सड़क की हालत क्या है, तो जिसकी वजह से हमें बच्चों को यहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनको स्कूल जाना है, फर्स्ट से स्कूल खुल रहे हैं, तो आप देखिए कि हम कैसे निकलेंगे, बच्चे कैसे निकलेंगे, हम कैसे बच्चों को यहाँ से निकालेंगे तो वो स्कूल जाए। हमदानी कॉलोनी सेक्टर 11, प्रेसिडेंट सिटीजन वेलफेयर कमेटी सेक्टर 11। इस बारे में हमने बहुत दफा कोशिश की है, सेक्रेटरी से इसके लिए हमने ऑर्डर लाए हैं, म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन हमसे मिले हैं, लेकिन अब वो तवज्जो नहीं दी। हमरी फाइल है, हमने कितनी इसमें कोशिश की है था, लेकिन कोई सिर्फ अनसुनी हो रही है। आज हमको मिलने कोई नहीं देता है। हम बहुत दफ्तर में गए हैं, कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से, मेयर कॉर्पोरेशन से मिले हैं, सेक्रेटरीट गए हैं, यूईडी से गए हैं, बस यही दिखाते हैं आजकल। और आप देख रहे हैं जनाब अली, सबसे हमारा मसला है ड्रेनेज का मसला है, सबसे आम मसला मेरे ड्रेनेज का है। और नंबर 2, जो टिपर यहाँ से जाते हैं रात के वक्त, हमारे मकान हिल रहे हैं और पता नहीं वो जमीन कौन बेच रहा है, वो सरकारी जमीन है, कौन किस तरह बेच रहा है, किसको बेच रहा है, कोई पता ये पुलिस का है, कोई पता ये किसी का है, हमें मालूम नहीं है जनाब ये किस जमीन के कौन बेच रहा है, इनको कौन इजाजत देता है जमीन बेचने का। हम इसकी भी तहकीकात चाहते हैं, इसकी होना चाहिए तहकीकात की क्या बात है, कौन बेच रहा है। इसी तरह जनाब ये सड़क का मामला है, ये 2-3 मामले हमारे बहुत आम है। ये ड्रेनेज का मसला है, ये सड़क का मामला है, और जो जमीन अनलीगली सोल्ड की जाती है जिस माफिया से, उनकी जनाब इसकी तहकीकात की जाए, चाहे अदर वो जमीन सरकारी है या वो प्राइवेट है या किसी की। जम्मू कश्मीर में कोरोना मामलन में कमी इन पत मामूल कामकार बहाल सपुद, ताहम गुलमर्गी इन वाले आम लुकन तो सयाहन हिंद टंगमर्ग में बाज़ाब्त पे टेस्ट अमल में अन्न युद्ध जन सयाहन तो सयाहत सबिस्त लूकन हज हिफाजत यकीनी बनाने ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव कोरोना मामले कम सपदनस तो मौसमी बहार इन सती गुलमर्गी इन वाले सयाहन हंदिस तदाद में इजाफ सपदमुत, तो यह वजह टेस्टिंग अमल बदस्तूर जारी। गवर्नमेंट के जो डायरेक्टिव्स हैं कोविड को लेकर, तो इसमें आप सबको कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि जो कोविड वेरियर्स है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, चाहे पुलिस से हैं, चाहे हेल्थ से हैं, इनको हमें कोऑपरेट करना चाहिए। यूं हमने उनको कोऑपरेट किया, जो कोविड के केसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम आ रहे हैं। तो सरकार हमेशा यही चाहती है कि जो सख्तियां होती है वो हमारी जिंदगी बचाने के लिए होती हैं, तो हर एक इंसान को उस पर अमल करना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए गवर्नमेंट को। और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको कोऑपरेट करना चाहिए, चाहे एजुकेशन से हो, चाहे हेल्थ से हो, चाहे पुलिस से हो, इनको कोऑपरेट करना चाहिए। तो इसमें हमारी ही बेहतरी है, हमारी जिंदगी बच सकती है और बीमारी से हम महफूज रह सकते हैं। मेरा नाम है फिरदौस अहमद। यहाँ जो हम यहाँ बैठे RT-PCR रेड कर रहे हैं, इसमें हमें तीन टीम्स जो है अवेलेबल, एक तो सिक्योरिटी की तरफ से पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, और उसके साथ साथ जो है क्लिनिकल टीम है PHC खुंजर की तरफ से, और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो टेक्निकल स्टाफ है वो यूनिसन में यहाँ काम कर रहे हैं। हम इसलिए जो भी सैयाह गुलमर्ग की तरफ आ रहे हैं उनका RT-PCR रेट हो, ताकि ये जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है उसमें किसी तरह के ये इग्नोरेंस ना हो टेस्ट के रिलेटेड, रेट के रिलेटेड, ताकि बाद में हमें उस पर वो पछताना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ टूरिस्ट को रोक के जितने भी लोग जा रहे हैं उसकी तरफ उनके ये टेस्टिंग करा रहे हैं। ये हमारे तरफ से निष्पक्ष आदेश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो भी सैयाह गुलमर्ग की तरफ रुख करेगा उसकी टेस्टिंग होनी है, RT-PCR रेट होना है, ताकि जो किसी की तरह की चूक ना हो जाए इस पूरे सिस्टम में। और दिन ब दिन आप देखिए ये जो यूनिसन में काम हो रहा है, 3 टीम्स मिलकर काम कर रही है, इसमें कोविड रिलेटेड जितने भी केसेस वो डिक्लाइन हो रहे हैं। और लोगों से हमारे इस माध्यम इस चैनल के वसाकत से एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि कोविड रिलेटेड जितने भी SOPs है वो उनको फॉलो करें, लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करें, ताकि
ये जो पिछले आपने देखा 2-4 सालों से कोविड रिलेटेड जितने अब लोगों को पता है किस तरह करना है, इसको लेटर सेपरेट अपने आप इस पे अमल। तो नाजरीन, वोत खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।